चीन वैसे तो हमेशा भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशों में लगा रहता है, लेकिन इस बार ड्रैगन ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू होगी। हालांकि अभी इसकी डेट नहीं आई है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी। इसमें बताया गया कि ये दो बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 दिन की बैठक में लिए गए। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद थी। इसकी वजह दोनों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। तभी भारत से कैलाश मानसरोवर तक के रास्ते एक तरह से बंद हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से भारत चीन के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा है, जिसके तहत डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने के लिए दोनों देशों की टेक्निकल टीमें जल्द बातचीत करेंगी। आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए मीडिया और थिंक टैंक के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने के लिए साथ मिलकर काम किया जाएगा। दोनों देशों के बीच हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान प्रदान को फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए भारत चीन के बीच एक्सपर्ट लेवल मीटिंग होगी। हालांकि हालात इतने बिगड़ जाने के बाद अब दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में सुधार कैसे आ रहा है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल अक्टूबर में 5 साल बाद कजान में मिले थे। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई थी। इसके बाद से पिछले 3 महीने में चीन भारत सीमा के विवादित इलाके डेमचोक और देपसांग से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और फ्लाइट सर्विस शुरू करने के फैसले हुए हैं। हालांकि कोरोना महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानें हुआ करती थी। इसकी कैपेसिटी कुल मिलाकर 1,25,000 सीटों से ज्यादा थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया, चाइना साउदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जैसी कंपनियां शामिल थी। उड़ान सेवा निलंबित रहने के बाद दोनों देशों के यात्री बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे कनेक्टिंग हब के जरिए यात्रा करते थे। हालांकि ये यात्रा महंगी पड़ती थी। एयर ट्रैफिक की जानकारी देने वाली कंपनी सीरियम के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच भारत चीन की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 4,60,000 थी। वहीं 2019 के शुरुआती 10 महीने में ये आंकड़ा 10 लाख था। जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच वाया हांगकांग 1,73,000, वाया सिंगापुर 98,000, वाया थाईलैंड 93,000, वाया बांग्लादेश 30,000 लोगों ने दोनों देशों की यात्राएं की। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लाचू और झोंगचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से ये जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसीलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है।